पिछले कुछ दिनों से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। और लास्ट वीक निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट कि आरबीआई मस्ट थिंक अबाउट दैट लिबरलाइजिंग इकोनॉमी। मीन्स आरबीआई जो बहाने दे रही थी अभी तक कि हमें इन्फ्लेशन को 4+-2 में कंट्रोल करना है, वो बहाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट निर्मला जी का आ गया और दूसरा अभी डाटा आ गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से कि थर्ड क्वार्टर जो है अभी जुलाई के लिए, जुलाई सितंबर वाला, इसका ग्रोथ रेट 5.4% डाउन हो रहा है। तो अब इन्फ्लेशन की जो रट थी आरबीआई का, वो दिसंबर में देखेंगे क्या करते हैं। एनएसओ का डाटा बोल रहा है कि जुलाई सितंबर लेटेस्ट जो है 5.4% ग्रोथ रेट था। अप्रैल जून में ये 6.7 था। जुलाई सितंबर में 8.1% था। तो ये इम्पैक्ट रियल जीडीपी को लेके है। तो रियल जीडीपी क्या होता है, जब क्वांटिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर प्राइस विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशंस। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। हम एक जो नोट्स दिया है न्यूज़पेपर में उसको देखते हैं कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ लगभग डबल दिख रहा है। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में। एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक मतलब वो होता है जो एग्रीकल्चर से अलाइड सर्विसेज, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारी अलाइड सर्विसेज में आ जाती है। सबसे डेंजरस सिचुएशन तो माइनिंग एंड क्वायरिंग में है, जो 24 में 11.1% है और फाइनेंशियल ईयर 25 में 0.1% माइनस में चला गया है। इसी तरह के कुछ डाटा दिया गया है और दिया है कि जीडीपी 8.1% से श्रिंक होकर 5.4% पे आ गया है। तो जीबीए के हिसाब से डाटा दिया था पिक्चर में। तो जीबीए देख लीजिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। ईच स्टेप में आपने कितना वैल्यू ऐड किया एक प्रोडक्ट में बिफोर रीचिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट, वही जीबीए कहलाता है। और इसका जीडीपी से रिलेशन यही है कि जीडीपी इज इक्वल टू होता है जीबीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट। थैंक यू। एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड नोट्रे डैम। ये फ्रांस में है। ये कोई डैम पानी वाला नहीं है, इसलिए याद रखने की चीज़ है कि इट्स ए मोन्यूमेंट्स कॉल्ड डैम द पेरिस, मीन्स आवर लव्ड आवर लेडी ऑफ पेरिस। तो ये एक मोन्यूमेंट है फ्रांस में, नोत्रे डैम।